किसकी शरण में गया? धर्म किम शरणम गतः, किसकी शरण में गया धर्म? जब कोई भी दुखी होता है तो किसके पास जाता? कल भी बताया था, बार बार फिर बताते हैं। जो उसके दुख को समझे उसी के पास जाते हैं। अपने माता पिता के पास जाते हैं ना। किसी प्रकार का कोई कष्ट आता है, चोट लग जाती है, क्या कहते हैं? मर गया रे मर गया, ऐसा ही कहते हैं ना। तो किसके पास जाते हैं? अपने माता पिता के। तो धर्म में जब दुखी हो जाता है, धर्म उसके ऊपर प्रभाव डाल देता है, तो धर्म भी भगवान की शरण में जाता है। फिर कहते हैं समस्त शास्त्रों का सार क्या है? जितने भी ये धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, शास्त्र लिखे हुए हैं, पुराण लिखे हुए हैं, इतिहास लिखे हुए हैं, उन सब का सार क्या है? उन सब का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो प्रश्न करते हैं महाराज, इसकी रचना किसने की? क्यों की? कब की? किसकी रचना? इस शास्त्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो द्वापर के अंतिम समय में महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे? खिन्न मन से, दुखी मन से। जिस प्रकार से वो 88,000 सोमकादि ऋषि बैठे हुए थे, उनको शांति नहीं मिल रही थी, उत्तम स्थान ढूंढ रहे थे, अच्छा अवस्था ढूंढ रहे थे जो हरि की कथा सुनाते। तो उदास मन से बैठे हुए थे। तो उनके पास नारायण 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 करते हुए नारद जी का आगमन होता है। वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन नाम होता, वैसे नारायण जी का पूजन करते हैं, नारद जी का सत्कार करते हैं। तो नारद जी के मन में बड़ा विस्मय होता है। यदि हमारे घर पे कोई आ जाए और हम अपना मुंह बना लें, हम दुखी हो जाएं, तो सामने वाला क्या सोचेगा? आप भी करते हो क्या ऐसा? आपके घर में कोई अतिथि आ जाए और अपना मुंह बना लेते हो, करते हो क्या? यहाँ कथा में नहीं बताते, करते तो। इसलिए तो संस्कार जरूरी है ना, शास्त्र जरूरी है, संस्कृति जरूरी है। अतिथि देवो भव, कहते हैं पता नहीं किस रूप में आकर, सुना ना? कौन मिल जाएंगे? ऐसा ही है ना। तो क्या पता किस अतिथि के रूप में नारायण भगवान आ जाए, आपके कष्टों को हर ले, आपके दुखों को हर ले। तो इसलिए अतिथि का मान सम्मान किया। तो नारद जी ने जब देखा कि व्यास जी तो खिन्न मन से बैठे हुए हैं, तो बड़े आदर से प्रेम पूर्वक निवेदन किया, हे व्यास जी महाराज, आपको किस बात की चिंता सता रही है? आप इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी क्या कहते हैं? हे देव ऋषि, हे नारद जी, हे संत शिरोमणि, मैंने भगवान के शास्त्रों, पुराणों, इतिहासों, वेदों व अन्य ग्रंथों का निर्माण किया है, परंतु मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिल रही।
का तो ही मार्ग बताया गया ना। ये भागवत जी क्या है, शांति देने वाली है, शांति का मार्ग तो बताया है। तो कहते महाराज मेरे को शांति नहीं मिल रही, मैं बहुत दुखी हूँ। इतने पुराणों की शास्त्रों की रचना करने के बाद भी वो इतना दुखी है। और आज हम उनको तो देखो कितनी चिंता है, भगवान का कितना नाम लिया, कितना वर्णन किया है, फिर भी मन को शांति नहीं। लेकिन इस कली काल में, इस कलियुग में केवल उनका नाम लेने से, ऐसी आगे एक कथा आएगी अजामिल ब्राह्मण की, अंतिम समय में नाम लेने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हे भगवान मेरे को शांति नहीं मिल रही, क्या करूं, क्या करूं? नारद जी ने कहा उस भगवान के परम चरित्र का गान कीजिए, उसको लिखिए, उसको सुनाइए और आगे तक पहुंचाइए, तब आपको शांति मिलेगी। व्यास जी को संशय हुआ, जो ये शास्त्र पुराण है लिखे हैं, इनमें भी तो भगवान के नाम का वर्णन है, उनके महिमा का वर्णन है, और इससे अधिक क्या लिखूं? बताइए क्या लिखूं? तो उसकी महिमा से क्या शांति मिल जाएगी? महाराज अब तक तो नहीं मिली, कितना कुछ तो लिख दिया। हम भी कहते हैं ना, उस दिन की तो भक्ति में लगे हुए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा? ऐसा नहीं है, लगे रहो, लगे रहो, अवश्य सफलता मिलेगी, वो अवश्य मिलेंगे। तो नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता हूँ। ये तो सभी मानते हैं ना, पुनर्जन्म होता है, सभी मानते हैं ना, उसके बारे में बताएं कि मैं आपको अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता हूँ कि हे महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, अयम किंकरे पुत्र। हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। भगवान के प्रति मेरी रुचि थी, श्रद्धा थी, और मेरी माँ भी साधु संतों की सेवा करती थी। एक बार चतुर्मास के लिए अर्थात 4 महीने के लिए जब भगवान विष्णु शयन करते हैं ना, तो साधु संत महात्मा संकीर्तन करते हैं, फिर बोलते हैं ना देव उठनी एकादशी, उस दिन भगवान उठते, तो बीच में कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो उस समय साधु संत महात्मा क्या करते हैं? भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने के लिए आए, मैं और मेरी माँ वहाँ सेवा करते थे। वो सुबह से हम भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, कीर्तन करते थे, मैं और मेरी माता उनकी सेवा करते थे। कैसी सेवा महाराज? उनके यज्ञ हवन के लिए मैं समिधाएं, जिसे अपनी भाषा में लकड़ी कहते हैं ना, लकड़ी तो मुर्दे के लिए होती है, यज्ञ के लिए क्या होती है? समिधा। समिधाएं एक तरीक इकट्ठे करके लाता था। मेरी माँ वहां पे झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करती थी, और जो उनका झूठन, जो प्रसाद बचता जब वो भोग लगा लेते, तब हम उनको पाते थे, उनको खाते थे। उन संतों के प्रभाव से, कल भी बताया था ना संतों की महिमा, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी। तो उन संतों के सानिध्य से
मेरा मन भक्ति में लगने लगा, मैं उस भगवान को याद करने लगा, उसका सुमिरन करने लगा। तो जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, 4 महीने पूर्ण हुए, वो महात्मा जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। हट करने लगा कि हे साधु बाबा, हमें भी साथ ले चलिए, मैं आपके साथ ही भजन करूंगा, चलिए महाराज मुझे भी ले चलिए। परंतु वो महात्मा क्या कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा अभी कुछ कर्तव्य बाकी है। देखो क्या कहते हैं वो संत, तुम्हारा कर्तव्य भी बाकी है। कैसा कर्तव्य है कि अभी तुम्हारी माता है तुम्हारे पास, ये वृद्ध हो गई है, इसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। आप भी अपने माता पिता की सेवा किया करो। ये नियम कि सास समझते, सासू माँ, ये सासू शब्द हटा दो। क्या हटा दो? ये सासू शब्द हटा दो, कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो माँ के प्रति ममता होती है ना, वो उत्पन्न हो जाएगी, है ना? ऐसा ही है ना? बस इतना ही अंतर कर लो। सासू माँ की जगह सासू कटा दो, सिर्फ माँ। फिर देखना कृपा, आनंद ही आनंद है, घर ही स्वर्ग हो जाएगा आपका। और सासुओं से भी निवेदन है, वो क्या हटा दें? बहू को हटा दें। क्या माने? बेटी माने, तो घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। जीते जी का स्वर्ग क्या है? जिसकी बेटी सुखी उसका संसार सुखी, ऐसा ही है ना? तो क्या हटाना आपने? सासू शब्द और बहू शब्द ऐसे रखो जैसे मेरी बेटी। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा ना। कभी तो तुम भी बहू होगी और कभी ये भी सास बनेगी। ये ऐसा नहीं होता, होता है ना? तो महाराज नारद जी को कर्तव्य बताते हैं कि अपने माँ की सेवा करो। तो एक दिन जो नारद जी की माता है, वह सुबह सुबह गैया मैया का दूध दूहने के लिए, दूध निकालने के लिए जा रही है। तो उसका पैर एक सर्प पर पड़ गया, सर्प ने उसको काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु। अब मन में प्रश्न तो उठेगा ना, जो साधु संतों की सेवा करता है उसको भी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, वो भी सर्प से काटता है। होती है ना, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, अकस्मात जो इस संसार से चला जाता है, इस नश्वर शरीर को छोड़कर चला जाता है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। एक तो जिसको सर्प काट लेता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, जिसको सर्प काट लेता है, और जो आत्महत्या करता है, जिसको सर्प काट लेता है और जो आत्महत्या करता है, उसको तो तर्पण है, पिंडदान है, वह दाह संस्कार का भी अधिकार नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्या हम करते हैं? नहीं करते ना। शास्त्र सम्मत तो हम चलते नहीं, जो हमारा परम धर्म है उसके अनुसार तो चलते हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा थी। कोई तो कारण होगा ना
बिना किसी कारण के तो ऐसा नहीं होता। जिसका समय जहां पर निर्धारित किया गया है वो वहां पहुंचेगा। जिसके भाग्य में, जिसके प्रारब्ध में जो है वो उसको मिलेगा। हाथ का छीन कर ले जा सकता कोई, किस्मत का नहीं। तुम्हारे कर्म का छीन कर नहीं ले जा सकता, ऐसा शास्त्र ही कहते हैं, पुराण ही कहते हैं। तो भक्तों, उस बच्चे की, उस नारद जी की पूर्व जन्म में भक्ति देखो कितनी दृढ़ है। जब उसको पता चला कि तेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही, इस संसार को देखते हुए, आप और हमें देखते हुए उसे बहुत दुख हुआ। किसको देखकर? इस माया को देखकर कि हाँ मेरी माँ मर गई, मुझे रोना चाहिए, नहीं तो